बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है? हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो 2024 के 2 क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे वो हमने डिस्कस किए। ठीक है। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो नेक्स्ट 2023 में क्वेश्चन जो है स्प्रिंग 23 में, ये क्वेश्चन नंबर 9 था और 16 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। मतलब स्टूडेंट्स की चांदी हो गई। मतलब कि ओवरहेड का क्वेश्चन 16 मार्क्स का, और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। एक ऐसी चीज थी जो आई कैप ने पहले क्वेश्चंस में नहीं पूछी हुई थी, बट वो चीज हर स्टूडेंट्स को पता थी। मतलब ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग और जो इवन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप लोग रिपोर्टिंग पढ़ते हो या अकाउंटिंग में, ये चीज का पता होता। वो चीज क्या थी, ये आपको नजर आ रही होगी सामने, कि उसने जो यूनिट्स है ना, पहले हमेशा ओवरहेड के सवाल के अंदर वो यूनिट्स बता देता था। मतलब वो बता देता कि भाई इतने यूनिट्स हैं। इसमें उसने यूनिट्स नहीं बताए, ओपनिंग, क्लोजिंग और यूनिट ट्रांसफर बताया। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपने यूनिट प्रोड्यूस फाइंड करने होते हैं ना, तो इसमें एक फार्मूला लगता है, वो लिख लेते हैं कि जब भी यूनिट परचेज या प्रोड्यूस फाइंड करने हो, यूनिट परचेज या प्रोड्यूस अगर आपने फाइंड करने हैं ना, तो इसका एक फार्मूला बनता है, यूनिट सोल्ड या ट्रांसफर्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आप कहोगे कि ये फार्मूला कहां से आया? ये बिल्कुल कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला है। कि कॉस्ट ऑफ सेल में हम ऐसा करते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सोल्ड। ये फार्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेज। ये यूनिट की बात कर रहा हूं, यूनिट्स की। ये सारे यूनिट्स ही हैं, अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर अमाउंट होती तो सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ सेल आता। ठीक है। अब इसमें से हमने ये चीज फाइंड करनी है, तो ओपनिंग स्टॉक उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने इस सवाल के अंदर जो नई टेक्निकल चीज आई थी, जो टेक्निकल थी ही नहीं, बाकी सेम क्वेश्चन था और 16 मार्क्स का सवाल है। वरना नॉर्मल आपने देखा होगा कि 8-10 नंबर का ही ओवरहेड से सवाल आता है। तो हम एक काम यहाँ पर कर ही लेते हैं, ताकि सवाल पढ़ने से पहले जो नई बात इसके अंदर आई थी, वैसे हम देख लेते हैं कि फाइंड क्या करना है। allocate the factory overhead to the departments, clearly display the basis of allocation and determine the cost of production each unit. Cost of production of each unit, हर यूनिट की कॉस्ट बतानी है और हर डिपार्टमेंट की बतानी है। एक तो उसने कहा कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ओवरहेड की बात नहीं कर रहा। ओवरहेड पहले एलोकेट करवा रहा है, एक हिस्सा है ओवरहेड एलोकेट करने का, दूसरा हिस्सा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट। और जब कॉस्ट पूछता है तो क्या पूछता है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। ठीक होगी बात? नेक्स्ट हमारे पास आ गया जनाब, दूसरी ये चीज थी कि उसने हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश प्रोडक्ट दे दी। तो जो ड्यूरिंग द ईयर यूनिट प्रोड्यूस किए थे या ड्यूरिंग द ईयर जो यूनिट हमारे कंप्लीट हुए थे, वो उसने नहीं बताया, लेकिन ओपनिंग, क्लोजिंग और यूनिट ट्रांसफर तो बता दिए थे। तो हमने क्या करना था, इसके अंदर ना यूनिट प्रोड्यूस खुद फाइंड कर लेने थे, जिस पर डिवाइड करना था बाद में। तो अभी हम कर ही लेते हैं, बाद में करने की बजाय। तो क्या करेंगे जनाब, 5500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1500 माइनस 2000, तो हमारे पास आ गया 5000 यूनिट्स। ये आपने सवाल किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट सवाल करवा रहा हूं। अगर आपने ये सवाल पहले नहीं हल किया हुआ तो काइंडली पहले ये ट्राई करें, फिर उसके बाद जो है सुन। ठीक होगी बात? उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही 5 प्लस 3 8, 8 में से 2000 ये माइनस कर देंगे ओपनिंग, तो ये 6000 आ गया। फिर आ गया 4500 प्लस 2000 माइनस 2500, 4000। तो बेसिकली ये एक नई चीज थी इस सवाल में। वैसे तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बच्चों के लिए कोई नई चीज नहीं है। अगर आप ओवरहेड का पहली दफा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शायद आपके लिए भी ये नई चीज हो, लेकिन जब आप पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेंगे तो ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है।
तो ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। उसके बाद अब हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं। सवाल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं था, तो इसकी स्ट्रेंथ की वजह से मार्क्स से फैसल एंटरप्राइज लिमिटेड प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ABC. Each product is produced in the separate department. There are 2 service department, repair and maintenance, and R&M, and stores. Following data is available for the month of Feb. ये फेब के महीने का जी डाटा आपके पास है। ABC तीनों डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट R&M और स्टोर। इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर हमारा ओवरहेड है, एलोकेटेड है। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन के अंदर चीजों का पता चलेगा कि किसको बेस बना। फ्यूल एंड पावर, सॉरी फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, लेबर आवर, मशीन आवर या एरिया। जी कौन सी 4 चीजों में से किस पे करोगे? फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड लाइट नहीं है, हीट एंड लाइट होता तो एरिया पे चले जाते। तो ये हमारे पास फ्यूल एंड पावर एक तरह की है, तो ये किस पे जाएगा? मशीन आवर्स पे। एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग, देखें रॉ मटेरियल कॉस्ट पे जाएगा? नहीं। लेबर आवर्स पे नहीं, मशीन आवर्स पे भी नहीं, एरिया पे, क्योंकि एयर कंडीशनिंग और लाइटनिंग है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ मशीन, वैसे तो ये मशीन कॉस्ट पे जाता है, तो इस सवाल के अंदर मशीन कॉस्ट नहीं है, तो फिर क्या चले जाएगा? मशीन आवर्स पे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एरिया पे और अदर इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस किसकी है कुछ नहीं बताया। अगर इंश्योरेंस लेबर की होगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर, अगर ये इंश्योरेंस बिल्डिंग की होगी तो एरिया के ऊपर, अगर ये इंश्योरेंस मशीन की होगी तो मशीन कॉस्ट के ऊपर, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताया। और मजे की बात है, मशीन की इंश्योरेंस और बिल्डिंग की इंश्योरेंस उसने बता दी। तो फिर ये इंश्योरेंस हम समझ लेते हैं कि मटेरियल की है, और मटेरियल की इंश्योरेंस मटेरियल कॉस्ट के ऊपर होगी, और वो मटेरियल की कॉस्ट कहां पर गिवन है? मटेरियल की कॉस्ट ये, ठीक होगी बात समझ रहे हो ना? और ये अमाउंट सारी हमारी थाउजेंड्स पे। हाँ जी, सवाल तो समझो हो गया हमारा। नीचे तो वो सर्विस डिपार्टमेंट की रीअपॉर्चनमेंट का डाटा दिया हुआ है और क्वेश्चन हम करने लग जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। पहले हम हेडिंग देंगे फैसल एंटरप्राइज लिमिटेड, फैसल एंटरप्राइज लिमिटेड। यहां पर लिख लेते हैं ओवरहेड्स, बाकी आपने वो लिखना है तो लिख लें ओवरहेड शीट। यहां पर लिख लेते हैं बेस, टोटल, फिर यहां पर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप पूरा लिखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC। यहाँ पर हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है, एक है R&M और एक है स्टोर। तो ये सारे रुपीज इन थाउजेंड है। तो रुपीज इन थाउजेंड में लिखिए, ठीक होगी बात। मैं ना भी लिखा करूँ कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो ये लिखना होता है हमेशा रुपीज इन थाउजेंड नहीं लिखना, जिस फॉर्मेट में आपके रुपीज हैं उसी फॉर्मेट में लिखना। मिलियन में है, अगर सिर्फ रुपीज है तो फिर कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ जी, तो पहले ओवरहेड लिख लें कौन कौन से हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट लेबर, फिर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद है जनाब एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग, और फिर डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग, फिर डेप्रिसिएशन है एंड इंश्योरेंस मशीन की, फिर डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस है बिल्डिंग की, फिर अदर इंश्योरेंस। लो मेरे भाई, ये हमारे थे ओवरहेड, इसकी बेस भी हमें पता है,
ये एलोकेटेड है, आप पेपर में लाइन लगा लीजिएगा चाहे, ताकि, क्योंकि यहाँ पर तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, पेपर में नहीं कर सकते। मशीन आवर्स, एरिया, डेप्रिसिएशन मशीन है तो मशीन आवर्स, फिर एरिया, और फिर मटेरियल कॉस्ट। ये खुद से हमने लिया है क्योंकि और कोई डाटा रेलिवेंट नहीं था। अदरवाइज अगर ये ऊपर मशीन इंश्योरेंस ना गिवन होती तो हम इसको मशीन की इंश्योरेंस भी अज्यूम कर सकते, बट उसने कहा था अदर इंश्योरेंस, या तो लेबर की हो सकती थी, अगर नंबर ऑफ लेबर्स गिवन होते ना हम वो भी अज्यूम कर सकते, बट अगर आपके पास ऐसी चीजें कोई आ जाए तो मटेरियल कॉस्ट पे आप ले लिया करो, क्योंकि मेन मटेरियल कॉस्ट हम कर सकते हैं। हाँ जी मेरे भाई, अब आ जाओ टोटल अमाउंट इसकी। टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें गिवन है एंड पे 1500, 1000 में है ना, 600, 15 20, 1500, 600, 1520, फिर आ गया जनाब 15665, 15665, फिर 50 और 270, 50 और 270। लो जी हमारा काम हो गया खत्म, अब हो गया शुरू आपका काम। ऐसा करो कि कैलकुलेटर अपना निकालो और क्या करेंगे, इनको इसकी बेस पे जो एलोकेटेड है वो तो डायरेक्ट लिख लेना जो एलोकेटेड है, और जो अपोर्शन करने हैं वो फिर टोटल पे डिवाइड, टोटल बेस पे डिवाइड, और हर एक की बेस से मल्टीप्लाई। तो एलोकेटेड पहले लिख लें जरा, 180, 240, 120, 930 और 30। हाँ जी लिखना शुरू कर दें। इंडायरेक्ट मटेरियल 180, और फिर है 240, फिर है जनाब 120, फिर है जनाब 930, और फिर है 30। ओके की बात। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट 160, 210, 150, 60 और 20। तो करें जरा 160, और बी के हो गया जनाब 210, और सी का हो गया जी 150, क्वेश्चन अपने सामने रखना है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो गया जनाब 60, और स्टोर का हो गया 20। ये तो थे एलोकेटेड। अब आ जाते हैं अपॉर्शनमेंट पे। अपॉर्शनमेंट का काम तो वही है, ये देखिए इसका टोटल है 1520 और मशीन आवर्स के ऊपर। तो यहां पर मशीन आवर्स, यहां पर आपके पास किधर है, ये मशीन आवर है जी। तो क्या करेंगे, 1520 को डिवाइड कर देंगे 19,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5000 से, 6000 से और 8000 से। ओके, तो 1520 डिवाइडेड बाय 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 5000। तो पहले आ गया जी 400, 400, दूसरा आ गया जनाब 480, इसी तरह नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, तीसरा आ गया जी 640, क्योंकि आगे है ही नहीं। तो 5000 से एक दफा मल्टीप्लाई किया, 6000 से एक दफा मल्टीप्लाई किया, और 8000 से एक दफा मल्टीप्लाई। ये बात समझ लगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एयर कंडीशनिंग 150। तो 150 को डिवाइड करेंगे हम, एरिया का टोटल कितना आ रहा है, ये एरिया है 1000 पे, और मल्टीप्लाई एक दफा 200 से, एक दफा 300 से, एक दफा 400 से, 60 से और 40 से। हाँ जी अपने कैलकुलेटर से करना है बाद में, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 200। जी मेरे भाई 30। फिर इसी तरह नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करें 45, फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया 60, फिर 9 और फिर 6। ओके होगी बात। ये बात समझ लग रही है, किससे इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, एक दफा 200 से, एक दफा 300, 400, 60 और 40। फिर अगले ओवरहेड है जनाब 665।
अब 665 का क्या है जनाब, मशीन आवर्स, क्योंकि मशीन के ऊपर डिपेंड करें, तो मशीन आवर्स हमारे पास 19,000 है। तो वही काम करें जनाब, 665 को 19,000 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई किससे करना है, एक दफा 5,000 से, एक दफा 6,000 से और एक दफा 8,000 से। करो जरा, 665 डिवाइडेड बाय 665 डिवाइडेड बाय 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, हाँ जी 175। फिर उसके बाद करें जरा 210, फिर उसके बाद 280, क्योंकि इस पे मशीन आवर्स लग ही नहीं रहे तो इसलिए मशीन आवर्स इसमें एलोकेट नहीं। फिर एरिया आ गया, 50 को डिवाइड किस पे करना है, एरिया पे। अब एरिया देख लें, वही 1000। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 50 कॉस्ट है टोटल, 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200, 10 आ गया जी, 10 इसका आ गया जी, 15 20 3 एंड 2, गॉट इट, कुछ समझ रहे हो। अब आ गया 270 अदर इंश्योरेंस। अब 270 हमारे पास मटेरियल कॉस्ट के ऊपर एलोकेट हो। अब 270 का हम क्या करेंगे, 270 का हमने करना क्या है, 270 को मटेरियल कॉस्ट पे डिवाइड करें और ये मटेरियल कॉस्ट का टोटल आ रहा है ये 1,35,000, 1,35,000 पे डिवाइड और एक दफा मल्टीप्लाई करें 60,000 से, फिर 45,000 से, फिर 30,000 से। तो 270,000 है बेसिकली, 270,000 डिवाइड बाय 135,000 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 120। फिर आपने करना है जी 145 से, 45,000 से आपके पास आ गया जी 90, फिर 30 से तो आपके पास आ गया जाएगा 60 और यहां पर मटेरियल कॉस्ट है लॉ मेरे। हमारे जो ओवरहेड हैं वो अपोर्शन एंड एलोकेट हो गए। तो अब हमने क्या करना है, इसका टोटल करना। अपोर्शन एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, पेपर में ऐसे एब्रीविएशन है इस्तेमाल करना। हाँ जी कर ले जरा जी, 180 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 175 प्लस 10 प्लस 120, कितना आ गया जी 1075। बिल्कुल दूसरे का ऐड करें जी 240 प्लस 210 प्लस 480। आपने साथ साथ कैलकुलेट करना है, सिर्फ मुझे ही मेहनत नहीं करवानी। 90 1290, फिर जनाब 120 प्लस 150 प्लस 640 प्लस 60 प्लस 280 प्लस 20 प्लस 60, 1330, 930 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 3, 1002, 30 50 58। लो मेरे भाई अपोर्शन हो गए। अब हमने इनको करना है री अपोर्शन, और करना किस मेथड से है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस। तो फिर हम लेट करते हैं, x इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ R and M, y is equal to total overhead of store, ऐसे ही है। तो फिर हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया, एक तो x इज इक्वल टू हमारे पास x के अपने प्लस x y का कितना हिस्सा ले, मतलब y x को कितने प्रोवाइड करे। यहां पर आए, यहां पर ये टेबल हमें गिवन है, देखें ये स्टोर है, स्टोर
ए को दे रहा है 30%, 25%, 50% और आर एंड एम को कितना दे रहा है 20%। तो 0.20 y। फिर y इज इक्वल टू 58 तो उसके अपने हैं प्लस, हाँ जी, तो ये देखें आर एंड एम, ए को इतने, बी को इतने, सी को इतने और स्टोर को 10%। तो 0.10 x। एक तो एक x की वैल्यू हम रिप्लेस करके हल करते हैं और दूसरा हमने कहा था कि कैलकुलेटर का भी एक तरीका, जो आपको तरीका आसान लगे, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से करूंगा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो क्या करेंगे जनाब, x माइनस 0.20 y इज इक्वल टू 1002 और माइनस 0.10 x प्लस y इज इक्वल टू 58। तो मैं यहां पर लिखूंगा सॉल्व बाय साइमल्टेनियसली। x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, मैंने क्या किया जनाब, पहले मोड प्रेस किया अपने कैलकुलेटर पे, फिर 5 और 1 प्रेस किया, तो उसके बाद मैंने पुट किया 1 इक्वल माइनस 0.2 इक्वल 1002 इक्वल माइनस 0.1 इक्वल 1 इक्वल 58 इक्वल, अगेन इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1034। पॉइंट में भी आ रहा है, मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूं, और अगेन इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 161। ओके होगी बात। चलें, अब हमने ये x और y दोबारा रीएलोकेट कर देना है, तो इसके बाद ही हम स्टार्ट कर देते हैं कि जनाब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे ए, बी और सी, जो पहले इसको एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड थे, एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड, वो ए और बी और सी के कितने कितने थे 1075 1290, 1075 1290 और सी का कितना था मेरे भाई 1330, और आर एंड एम के अपोर्शन करने हैं 1034। परसेंटेज बताई हुई है जनाब, अगर परसेंटेज लिखनी है तो लिख लो 25 30 35, 25 30 35 और स्टोर के पैसे हैं 161 और उनकी परसेंटेज क्या है, ये लिखना जरूरी नहीं है, बार बार स्क्रीन में रोटेट ना करूं इसलिए लिख रहा हूं 30 25 25, 30 25 20। लो मेरे भाई 1034 1034 मल्टीप्लाई बाय 25%। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और दूसरा ये है कि इनको सबको प्लस करके रीएलोकेट कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि हमने ये सारे इसके ऊपर अपोर्शन करने होते हैं। हाँ जी बताइएगा जरा कितनी अमाउंट आ रही है पहले 1034 259 259, फिर कर देते हैं जी 30% 310, फिर कर देते हैं जनाब 35% 362। ओके होगी बात। फिर इसी तरह से 161 का 161 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 48 या 40 48 या 49, फिर 161 का 25% 40 और 41, या इसको 40 40 करना है तो इसको एक बढ़ा दें, क्योंकि 161 भी तो पूरा करना है, तो अगर कोई वैल्यू कम हो रही हो तो आप एक नंबर प्लस माइनस कर सकते हो किसी भी वैल्यू में, ताकि ये इसका टोटल 161 हो और इसका टोटल 134। इससे भी एक अच्छा तरीका है कि आप ऐसा करो 25 30 35 को प्लस करके 1034 पे डिवाइड और 25 30 35 से अलग अलग मल्टीप्लाई, इससे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, पॉइंट का भी फर्क नहीं आता। चलें जी,
ये हमारे पास हो गया टोटल ओवरहेड। हाँ जी, टोटल ओवरहेड में आ जाए जी 1075 प्लस 259 प्लस 49, ये सारे रुपीज इन थाउजेंड है, रुपीज इन थाउजेंड में है सारे, रुपीज इन थाउजेंड। हाँ जी 1383, 1383। फिर आ गया हमारे पास 1290 प्लस 310 प्लस 40, 1640। फिर 1330 प्लस 362 प्लस 40, 1732। ओके, लो मेरे भाई, ये टोटल ओवरहेड आ गया। अब अक्सर लोग जिस बात में आकर यहाँ पर यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं और खुश होते हैं कि हमें भी यूनिट तो वैल्यू फाइंड करनी आती है। मेरे भाई उसने ओवरहेड पर यूनिट नहीं पूछा, उसने कॉस्ट पर यूनिट पूछा। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट भी ऐड करें और इसमें लेबर कॉस्ट भी ऐड करें। मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों ऐड करें। हाँ जी, तो मटेरियल कॉस्ट तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए 60,000, 45,000, 30,000, और ये थाउजेंड में है, ये नहीं कि उधर से 3 जीरो ला रहे, ये खुद थाउजेंड में है। तो 60,000, 45,000, 30,000। फिर लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट के बारे में देख ले, वो कहता है जी रॉ मटेरियल एंड लेबर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ, लेबर कॉस्ट एंड लेबर आर कंज्यूम इवनली थ्रू आउट द ईयर, डायरेक्ट लेबर इज पेड 300 पर आवर, और साइमल्टेनियसली इक्वेशन के जरिए आपने सॉल्व करना है, वो हम कर चुके हैं क्योंकि आपने ये सवाल पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्ट हल कर दिया, वरना ये एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही हमें पता चला कि हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन से करना। जी मेरे भाई, तो लेबर कॉस्ट लेबर आवर्स पे डिपेंड करना, ये देखें 2000, 3000, 4000, तो 300 को मल्टीप्लाई कर दें, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 300, 600,000 मतलब के 600, फिर 3000 मल्टीप्लाइड बाय 300, क्या कर रहा हूं मैं पता है, लेबर आवर्स को लेबर आवर के रेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 300, 12 लाख मतलब के 1200। लो मेरे भाई, हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट, कर ले फाइंड जी। 1383 प्लस 60,000 प्लस 600 कितना आ गया हमारे पास, 61983। 1640 प्लस 45,000 प्लस 900, 4547540। 1732 प्लस 30,000 प्लस 1200, 5932। एक मिनट, 32932 यूनिट्स। इसको हम कह लेते हैं ए, इसको कह लेते हैं बी। यूनिट्स चाहे वर्किंग करके कर लो या हमने डायरेक्ट फाइंड किए थे 5000, 6000, 4000, कैसे, ट्रांसफर प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, तो 5000, 6000, 4000 पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, ए डिवाइडेड बाय बी। तो कर लें जनाब, 61983 डिवाइडेड बाय 5000, 12.397 या 12.4 कर लो। फिर आगे जनाब 47540 डिवाइडेड बाय 6000, 7.9। फिर आ गया जी 32932 डिवाइड बाय 4000, 8.2। लो मेरे भाई, ये था आपका 16 नंबर का सवाल, ठीक है, जो कि 2023 में आया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कितना आसान सवाल था,
कि 16 नंबर फ्री के नंबर थे बच्चों के लिए, लेकिन एक बात याद रखें, हर पेपर आसान होता है और हर पेपर में पासिंग मार्क्स होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किसने कॉन्फिडेंट तरीके से हल करो। एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर, ताकि 2 सवाल हमारे हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो आपको होमवर्क में दिया था, और देखते हैं कि वो अटेम्प्ट कौन सी है। तो देखिए जरा, अगर आप थक गए हो तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, नेक्स्ट बाद में सुन लेना, लेकिन साथ इसको खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन था कैलिफोर्निया लिमिटेड वाला, और ये आया था मेरे भाई स्प्रिंग 2022 में 8 नंबर। आपने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन ओवरहेड के 8-10 नंबर। कभी कभार ऐसा होता है लॉटरी निकलती है 16 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, और उसमें वो छोटा मोटा ट्रिक भी लगा देता, जो कि नॉर्मल सवालों के अंदर नहीं होता। इस सवाल को शुरू करने से पहले ये चीज उसने कहा जी, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट बताएं। तो डिपार्टमेंट का रेट फाइंड करने, लेकिन एक चीज उसने यहां पर एक, वो कहता है पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट एसी इज 50% मोर देन द मशीन इन डिपार्टमेंट ए बी। कहते एसी के अंदर जो मशीन इस्तेमाल होती है, वो 1 घंटे के अंदर जितना फ्यूल इस्तेमाल करती है, वो ए बी से 50% ज्यादा इस्तेमाल करती है। मतलब क्या है? मतलब अगर आप इसका मतलब सीखना चाहते हो या समझना चाहते हो कि ये मशीन ए बी के अंदर है और ये मशीन एसी है, ये भी 1 घंटा चलती है, ये भी 1 घंटा चलती है। अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर इस्तेमाल करती है, तो ये 1 घंटे में 1.5 लीटर इस्तेमाल करती है, 50% ज्यादा। ये मतलब है कहने का। इसका मतलब है, अगर फ्यूल कंजम्पशन की हम बात करेंगे, तो जितने घंटे ए बी के कंज्यूम हुए होंगे और एसी के, तो एसी के जो कंजम्पशन होगी वो 50% ज्यादा होगी। या अगर ये 1 घंटे में 10 लीटर इस्तेमाल करती है फ्यूल, तो एसी 15, मतलब मोर देन 50%। तो जब कभी ऐसा आ जाए, तो आप लोग यूनिट सेम करने का एक तरीका कार, कि हमने करना क्या होता है कि जैसे सपोज दैट जब भी फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि सिर्फ फ्यूल कॉस्ट के लिए मसला है, सपोज दैट ए बी के 20 घंटे है और एसी के 10 घंटे है, तो 20, इसको इसकी जो रेशो बना लें कि ये रेशो बन रही है 1:1.5। तो अगर जो इसका तरीकाकार तो वैसे डिफरेंट तरीके हैं, कि जितने परसेंट ज्यादा होता है ना, उसको उतने परसेंट से मल्टीप्लाई कर दे, 1+%। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, कि ये रेशियो बना लिया करो। इस रेशियो का मतलब है आप यूनिट सेम करने जा रहे हो। जितने परसेंट डबल करता है, ट्रिपल करता है, किसी फीसद में कहता है, तो जो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है ना, उसका बेस चेंज कर दिया करें। कैसे? कि आप उतने ही परसेंट घंटे बढ़ा दिया करें। दो तरीके, या कॉस्ट बढ़ा दो या घंटे बढ़ा दो, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, एक ही घंटे के अंदर वो ज्यादा लीटर इस्तेमाल करता है, तो कॉस्ट भी तो ज्यादा लगेगी। तो मेरे भाई, हम देखते हैं इसको। अच्छा, 1 मिनट वेट करें, आजान हो रही है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू। ठीक है।
हाँ जी, आ जाए जनाब वापस। अरे देखिए, अब बात कर रहे थे हम कि अगर वो कहता है कि एक मशीन इन सेम टाइम चलती है और एक की फ्यूल की कंजम्पशन ज्यादा, तो फिर हम उसको कैसे बेस सेम करेंगे? तो जब भी उसके नंबर ऑफ आवर्स को हमने लेना है, तो जितना फर्क हो उस फर्क को नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मशीन ए 1 घंटा चलती है और बी भी 1 घंटा चलती है, तो आपने ये समझना है कि बी 1.5 आवर्स चलती है। अगर उसकी कंजम्पशन ज्यादा है तो या तो आवर्स को चेंज कर देते हैं या फिर जाकर कॉस्ट को ही चेंज कर देते हैं। कॉस्ट को चेंज करना ज्यादा टेक्निकल होता है, तो आप ऐसा किया करें, यूनिट या आवर्स को ही चेंज कर दिया करें। और ये काम भी हम बड़ी जगहों पे किया करेंगे कि जब भी हमने इस तरह का, जब भी बेस चेंज होना, तो आपने जितनी बेस चेंज होगी उस हिसाब से काम करना है। इसके कई तरीके हैं, जिसमें एक तरीका ये है कि जो परसेंटेज गिवन है उसी से ही आप कर लें। तो याद रखें, अगर किसी की ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन है या ज्यादा कंजम्पशन है तो 1 प्लस परसेंटेज, कम है तो 1 माइनस परसेंटेज, ज्यादा है तो 1 प्लस परसेंटेज, जितनी परसेंटेज ज्यादा। जैसे इस सवाल के अंदर वो कहते हैं जनाब एसी डिपार्टमेंट की 50% ज्यादा कंजम्पशन, तो सिंपल आप करेंगे ये है एसी, ये है उसके मशीन आवर्स। अगर आपको मशीन आवर्स चाहिए फ्यूल कंजम्पशन के लिए, तो 12,000 को 1 प्लस 50% से मल्टीप्लाई कर। अगर वो कहता 50% कम है तो 1 माइनस परसेंटेज, ज्यादा तो 1 प्लस परसेंटेज, कम तो 1 माइनस परसेंटेज। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये 18,000 घंटे लेंगे, लेकिन सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन के लिए। बाकी जगहों पर अगर मशीन आवर्स हमें जरूरत पड़ी तो वो हमने उतना ही लेना है। इस सवाल के अंदर सिर्फ ये टेक्निकल बात थी बस, बाकी बहुत ही आसान सवाल था। करके देखते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये। California Limited runs a factory with 2 department, ABAC, and 2 service department, SASB. Allocate the cost service department using simultaneously equation. Same question. A summary of budgeted overhead for the ending December 2022 are as follows. अच्छा, ये जो बेसिक सवाल है ना, ये इसका आज लास्ट लेक्चर है, मतलब एक जैसे सवाल। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें अच्छे सवाल आने लगे हैं, मतलब थोड़े जो डिफरेंट सवाल होंगे। अल्टीमेटली तो यही चीजें, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंट चीजें उसके अंदर आएंगी। जी मेरे भाई, आपके जो ओवरहेड है, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री रेंट तो सीधा सीधा एरिया हो गया ना, फ्यूल कॉस्ट मशीन आवर्स, और डेप्रिसिएशन देखते हैं मशीन कॉस्ट की माना है तो मशीन कॉस्ट, नहीं तो मशीन आवर्स। तो हमने देखा यहाँ भी अदर इंफॉर्मेशन है, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, फ्लोर एरिया, और नहीं तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, मशीन आवर्स। और इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज, हाँ जी किस पे जाएगा, सॉरी, हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मशीन आवर्स पे जाएगा या लेबर आवर्स पे जाएगा या एरिया पे जाएगा? जी बताएं। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज है ना, तो एरिया ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, ये हीट एंड लाइट टाइप चीजें होती है, क्योंकि अदर यूटिलिटीज है ना। अब मशीन आवर्स पे भी कर सकते, ठीक है ना, मशीन आवर्स पे भी इलेक्ट्रिसिटी, मशीन आवर्स पे भी हो सकता है। आगे चलते हैं जनाब, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट अलग से बताया और फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी होता ना, तो फिर तो कंफर्म मशीन आवर्स। अब इलेक्ट्रिसिटी है, आगे चलते हैं जनाब। फिर उसने मशीन आवर्स दे दिए, लेबर आवर्स दे दिया, फ्लोर एरिया दे दिया, उसके बाद फिर उसकी सर्विस डिपार्टमेंट के दे दिए पैसे। बेसिस फॉर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, इसका मशीन आवर्स, इसका लेबर आवर्स। फिर द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट एसी, फ्यूल की बात कर रहा है बस, इज 50% मोर देन द मशीन इन डिपार्टमेंट ए। तो जब भी ऐसी कंजम्पशन चेंज आ जाए, बेस चेंज करना जरूरी हो जाता है। बस बात खत्म होगी जनाब। अब हमारा काम स्टार्ट। सबसे पहले तो वो लिखे ना अपना जो एक बनाते हो ओवरहेड शीट, नाम क्या था, कैलिफोर्निया लिमिटेड है या जो भी। यहां पर क्या लिख लें, ओवरहेड्स, यहां पर बेस, यहां पर टोटल, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए और बी, बल्कि ए बी
और सर्विस डिपार्टमेंट है SASP। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी नाम AB और AC है, AB और AC। ठीक है, हम ओवरहेड कौन कौन से हमारे पास, एक है रेंट, फ्यूल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। रेंट, फ्यूल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी। तो मेरे भाई बेस क्या होगा इसका, इसका बेस होगा, रेंट का बेस क्या होगा, एरिया। फ्यूल का बेस क्या होगा, मशीन आवर्स। डेप्रिसिएशन का मशीन आवर्स। इलेक्ट्रिसिटी का एरिया। टोटल अमाउंट भी गिवन है, तो टोटल अमाउंट भी लिख लेते हैं। ये इन 1000 में है तो 2500, 1800, 2500 रुपीज इन 1000 में, 2500, 1800, फिर 2100, 2000 और 1100। लो मेरे भाई काम तो हो गया कंप्लीट। इनके टोटल भी गिवन है, मशीन आवर्स के और लेबर आवर्स के और एरिया के, सब कुछ टोटल भी गिवन। तो करो जरा डिवाइड। हाँ जी, हाँ करते हैं जो डिवाइड इसको। बुक अपने सामने रखो ताकि बार बार हमें स्क्रीन को आगे पीछे ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो हमारे पास फैक्ट्री रेंट है। फैक्ट्री रेंट को किस, टोटल एरिया कितना है, 12 लाख। कैलकुलेटर ले लेते हैं जनाब, तो करें जरा बिस्मिल्लाह। 2500 को, ये है जी एरिया आपका, ये ठीक है। 2500 को 12000 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक दफा 6000 से, एक दफा 4500, 900 और 600। तो 2500 डिवाइडेड बाय 12000 मल्टीप्लाइड बाय 6000, कितना आ गया जी, 1250। 1250। फिर उसके बाद जनाब मल्टीप्लाई कर दें 4500 से, मल्टीप्लाइड बाय 4500 से, हमारे पास आ गया जनाब 9375.5, 937.5। फिर उसके बाद आ गया जनाब 187.5। आगे तो मल्टीप्लाई करना आ जाएगा ना। फिर उसके बाद आ गया जनाब 125। लो में एरिया हमारा एलोकेट हो गया 25,000 ओवर द टोटल एरिया। फिर 1800 को मशीन आवर्स पे, मशीन आवर्स का टोटल आपके पास है जनाब 34,000। तो करो जरा 34,000 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 34,000 पे तो डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बेस है। 34,000 पे डिवाइड करेंगे 1800। तो करो जरा 1800, ये 1800 कौन सा वाला, ये वाला 1800 डिवाइडेड बाय 34,000 मल्टीप्लाइड बाय एक दफा 22,000। ये फ्यूल कॉस्ट है ना, हाँ फ्यूल कॉस्ट का बेस चेंज होगा। ये देखें मशीन आवर्स है ना, उसके मशीन आवर्स, ये मैं बाद में रेज कर दूंगा, नोट कर ले। उसके कौन कौन से हैं, 22,000 और 12,000। तो 22,000 तो एज इट इज आएंगे और 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.50, क्योंकि उसने कहा है फ्यूल कॉस्ट एसी की 50% ज्यादा है। तो जब भी परसेंटेज में चीज ज्यादा हो ना, 1+ % से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1+%। तो 1+50% 1.5। ओके, तो बेसिकली हमारी बेस ये बन रही है, ये बेस है। तो 1800 को
हमने 40,000 पे डिवाइड करना और 22,000 से एक दफा मल्टीप्लाई और 18,000 से एक दफा मल्टीप्लाई, और ये करना सिर्फ फ्यूल कॉस्ट के लिए। नॉर्मल मशीन आवर्स वही 18,000, 22,000 और 12,000। ठीक है, तो मेरे भाई 1800 को डिवाइड कर दें 40,000 पे और मल्टीप्लाई कर दें 22,000 से, कितनी वैल्यू आ गई 990, और फिर मल्टीप्लाई कर दें 18,000 से। इसके और भी तरीके हैं और ये सबसे ज्यादा फिजिबल है और इसमें मशीन आवर्स हैं। फिर जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे उसके लिए यही बेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बारे में उसने ये नहीं कहा कि किसी की कंजम्पशन ज्यादा है, और डेप्रिसिएशन का जो 2000 है डेप्रिसिएशन के लिए, उसका 2000 डिवाइड करेंगे 34,000 पे और एक दफा 22,000 से मल्टीप्लाई और एक दफा 12,000 से मल्टीप्लाई, तो आ जाए जनाब 2000 डिवाइडेड बाय 34,000 मल्टीप्लाइड बाय 22,000। जी कितनी अमाउंट आ रही है 1294, 1294 और फिर मल्टीप्लाई कर दें जी 12,000 से, 706। फिर है जी एरिया, एरिया 1100 डिवाइडेड बाय, एरिया टोटल कितना था, एरिया 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय एक दफा 6,000, 550, फिर उसके बाद 412.5, फिर उसके बाद 82.5 और उसके बाद 55। ओके, लो मेरे भाई, जो टेक्निकल बात थी वो हो चुकी है, वो टेक्निकल बात सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये थी, बाकी वही पुराना सवाल। हाँ जी, मैं ये रेस करने लगा हूँ, अगर किसी ने नोट करना है या इस कंसेप्ट को सीखना है तो अच्छा बाद में मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, वॉइस मैसेज भी कर सकते हो, ताकि कोई भी पॉइंट मसला हो ना तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर कर, ठीक है ना। कॉस्ट इसी अटेम्प्ट में पास करनी है मेरे को, और ये पास करना कोई मुश्किल नहीं है। टोटल एलोकेटेड ओवरहेड, जी जनाब 1250 प्लस 990 प्लस 1294 प्लस 550, 4084, 4084, 937.5 प्लस 810 प्लस 706 प्लस 412.5, 2866, 2866, 187.5 प्लस 82.5, 270 और 125 प्लस 55, 180। डन। साइमल्टेनियसली इक्वेशन है तो हमने लेट करना होता है मेरे भाई, लेट x इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ एस ए, y इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ एस बी। तो x बराबर आ जाएगा उसके अपने ओवरहेड प्लस वो कितना पोर्शन ले रहा है एस बी का, ये देखो एस बी 45% ए को दे रहा है इसको और 15% एस ए को दे रहा है, 0.15 y, मतलब y का 15%, और y के अपने 180 हैं ये वाले, और वो एस ए से कितना ले रहा है, ये चीज भी कभी कभी गलत कर जाते हैं हम। ये देखें एस ए 40% इसको, 40% इसको और 20% इसको, तो 0.20x। मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, आप चाहे डायरेक्ट कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 0.15 y इज इक्वल टू 270 और माइनस 0.20x प्लस y इज इक्वल टू 180। सॉल्व इट
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल, क्या करेंगे जनाब, कैलकुलेटर पे मैं मॉड प्रेस करूंगा, फिर 5, फिर 1, फिर प्रेस करूंगा, x का कोफिशिएंट 1 इक्वल -0.15 इक्वल 270 इक्वल -0.2 इक्वल 1 इक्वल 180 इक्वल, फिर इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास x आ गया 306 और y आ गया 241। डन। लो जी, इनको मैं अब एलोकेट कर देता हूं, मतलब रीअपोर्शन कर देता हूं ओवर द ए बी, रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। तो मेरे पास एस ए नहीं, ए बी और ए सी डिपार्टमेंट है, जिसके एलोकेटेड ओवरहेड कितने आए थे, एलोकेटेड ओवरहेड ये है इसके 404884 और 2866, 4084 2866, ये है 4084 और 2866। अब x के एलोकेट करेंगे 306 और y के एलोकेट करेंगे 241। x की बेस क्या रहेगी, ये x है 40 40 40 40 और इसकी कितनी रहेगी जनाब 45 40 45 40। तो बेहतर यही है कि आप इसका 40% लेने की बजाय इसको 306 को डिवाइड करें 80 पे, टोटल पे मतलब, और मल्टीप्लाई करें एक दफा 40 से और एक दफा 40 से। ये एक सही तरीका होता है। लेकिन दूसरा तरीका वही कि जो आप पहले करते हो कि पहले इसका जी 306 का 40% ले लो, कितना आ रहा है 122.4 और फिर 40% ले लो 122.4 122.4। लेकिन इसका जो सही तरीका होता है वो ये है कि आई कैप इस तरह से करता है जो मैंने आपको किया। सही इसका तरीका है कि 306 को 80 पे डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करो 40 से तो 153 आएगा। ये सही तरीका होता है, 153 आएगा, फिर दूसरे का भी 153 आएगा और टोटल अगर हम करेंगे तो 306 भी आ जाएगा। लेकिन आई कैप इस तरह से करता है जिस तरीके से हमने किया। ठीक है, अब 241 है, उसका 0.45 ले लें, ये आ जाएगी 108.45 और 241 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 96.4। लॉजिक टोटल ओवर है 4084 प्लस 122.4 प्लस 108.45, ये आ गया जनाब 4315 और 2866 प्लस 122.4 प्लस 96.4, ये आ गया जनाब 3085। बेस बेस उसने खुद बताई है सवाल के अंदर, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन की बेस मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। इसकी मशीन आवर्स है और इसकी लेबर आवर्स। हाँ जी, तो टोटल लिखे मशीन आवर्स कितने हैं आपके पास, ए बी के मशीन आवर्स, ये ए बी है और ये इसके मशीन आवर्स 22,000 और इसके लेबर आवर है, एसी का लेबर आवर्स है और लेबर आवर्स कितने हैं 10,000। और ये सारा इन 1000 में था, तो अगर आप इसको इधर ही 1000 लिख लो क्योंकि सारा 1000 में था ना, तो ऐसा कर सकते हो। तो अब्जॉर्प्शन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आपके पास है तो 414315 000, चाहे आप ना लिखें इसमें कोई मसला नहीं है, लिख भी लो तो कोई मसला नहीं, डिवाइडेड बाय 22,000 आपके पास रेट आ गया
बल्कि अगर आप इसको 1000 में करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, या फिर इनके भी 1000 उड़ा दें, या उसके 1000 लिख लें, या बेस के भी 1000 उड़ा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 196.14 और ये आ गया 3085 000 डिवाइड बाय 10,000 308.5। लो जी ये हमारा आंसर आ गया। ये 3 जीरो इधर लिखने हैं तो फिर इधर भी लिखने हैं, इधर नहीं लिखने तो फिर ये भी, क्योंकि अगर सारा 1000 में लिखना है तो ये भी कर सकते, ये आपकी अपनी मर्जी, ऐसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़े। लो मेरे भाई ये सवाल आपका हो गया। तो अब आपके सवाल 4 हो गए। ये दो चारों सवाल पिछले लेक्चर के और इस लेक्चर के दो सवाल, ये आपके लास्ट लेक्चर का होमवर्क था। अब आपने अपना होमवर्क क्लियर करें कि आपका होमवर्क क्लियर है या इसमें कोई ऐसा इशू है, पूछने वाली कोई बात है तो आप कोई हेजिटेशन नहीं जरूर पूछिएगा, ठीक है जनाब। तो जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा उसमें कोई नई चीज होगी, क्योंकि अब ये सिंपल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब उसमें एक नए ओवरहेड, बजटेड और एक्चुअल, जहां अप्लाइड और अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड का मामला होता है वो हमने करना है, ठीक है जी ना। अल्लाह हाफिज़।